हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तलैया बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पहला है, तलैया बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि झारखंड। झारखंड में तलैया बांध स्थित है। तलैया बांध एक तरीके से हम कह सकते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना 3 राज्यों के बीच चलाई जाने वाली एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल शामिल है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के प्रमुख बने हैं? निम्न में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के प्रमुख बने हैं? ऑप्शन ए नजमा अख्तर, ऑप्शन बी कस्तूरी रंजन, ऑप्शन सी महेश चंद्र पंत, ऑप्शन डी जगबीर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा के कस्तूरी रंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के कस्तूरी रंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे में आती है? राज्यसभा की संरचना। तो दोस्तों हम बता दें कि एक बहुत प्रचलित ट्रिक थी जिसका नाम था सरला, जिसमें सा से संसद होती है, रा से राज्यसभा होती है और ला से लोकसभा होती है, जो 79, 80 और 81 रहती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो राज्यसभा की जो संरचना है वो आती है आर्टिकल 81 के अंतर्गत। राज्यसभा की संरचना आती है आर्टिकल 80 के अंतर्गत। 81 के अंतर्गत जो आता है वो आता है आपका लोकसभा। तो राज्यसभा की संरचना जो संबंधित है वो है आर्टिकल 80 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? तो ऑप्शन ए है 1897, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1900 और ऑप्शन डी 1904। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रस्ताव कितने स्तंभ पर आधारित था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 स्तंभों पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 दिख रही है, तो इसलिए आंसर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में 1 सितंबर मौसम संबंधी की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 1 सितंबर को बसंत ऋतु के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केपी कुमारन को जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें लिखा हुआ है, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन ए गुरु घासीदास, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी हरिदास ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि श्री नारायण गुरु द्वारा यह कथन दिया गया था। कलिंग वर्तमान में तटवर्ती है तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात या केरल? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कलिंग वर्तमान में और भूतकाल में भी उड़ीसा राज्य के में स्थित था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का
गठन किया था? तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917 में यानी कि 1917 में किया गया था और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1917। हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 16 जनवरी, 16 नवंबर, 16 दिसंबर या 16 फरवरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस नदी का उद्गम सिहावा पर्वत से जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि महानदी जो है वो सिहावा पर्वत से निकलती है और सिहावा जो है वो अमरकंटक सिहावा एक जगह है जहाँ पर अमरकंटक पर्वत श्रेणी स्थित है। और इसी तरीके से अगर ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। नर्मदा भी अमरकंटक से ही निकलती है और सिंधु भी मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से निकलती हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुर्राई पोट्रू को मिला हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, देवी कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी हैं। कौन सी देवी हैं जो कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी है? ऑप्शन ए शारदा काली, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी भगतारिणी काली, ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा भगतारिणी काली, ऑप्शन सी भगतारिणी काली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें दिया हुआ है कि श्वसन विफलता ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में पर्याप्त नहीं होती है, अत्यधिक होती है। तो दोस्तों इसमें बात की गई कि श्वसन विफलता, एक्चुअली श्वसन की बात की जाती है तो श्वसन में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो वही ऑप्शन होगा जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की गई होगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें दिया हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया था? ऑप्शन ए बालिका प्रवेश शिक्षा, ऑप्शन बी कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ऑप्शन सी ए और बी, और ऑप्शन डी घर घर शिक्षा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें दिया हुआ है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सीड है? तो यह जो शीर्षक है वो किस खिलाड़ी की आत्मकथा का है? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी बीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन डी बीबीएस लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सौरभ गांगुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, 6 जनवरी को, 19 मार्च को या 12 अक्टूबर को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने भुगतान बैंक संचालन में हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 6। निम्न में से किस त्योहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटप्पा कोंडा मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मकर संक्रांति, ऑप्शन बी उगादि, ऑप्शन सी महाशिवरात्रि, ऑप्शन डी श्री राम नवमी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी महाशिवरात्रि। भारत का पहला बायोगैस आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित होगा? भारत का पहला बायोगैस आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए गुना, ऑप्शन बी संबा, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खंडवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल लॉन्च की है? फेसबुक, अमेजन, यूट्यूब या गूगल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमेजॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेजन ने ये शुरू की है गूगल ने। ऑप्शन नंबर डी 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें लिखा हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 342, ऑप्शन बी 321, ऑप्शन डी 198, ऑप्शन बी 222। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 321। लास्ट क्वेश्चन है, धन की मध्यस्थता से मुक्त आर्थिक विनिमयों को एक्सचेंज कहा जाता है? म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, वाटर या राजस्व? तो इसका सही आंसर होगा वाटर। धन की मध्यस्थता से मुक्त आर्थिक विनिमयों को वाटर एक्सचेंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इस तरीके से ये टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे मिलते हैं फिर से।